हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे आप सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर का नाम है मानव विकास। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा पहले कि चैप्टर के बारे में जानते हैं, मानव विकास के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। उसके बाद चैप्टर हमें और आसान लगने लगेगा। इस चैप्टर का जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए पहले ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विकास होता क्या है, पहले तो आप लोग से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि 2 नंबर में पूछता है विकास और वृद्धि में अंतर बताएं। तो आप लोग जो है ना मेरी बातों को अच्छे तरह से समझिएगा और अच्छे तरह से याद करिएगा। मेरी बातों को आप लोग सुन लीजिएगा ना, तो आप लोग को जो वृद्धि और जो विकास है इसमें दिक्कत नहीं होगा कभी। आप लोग मेरी बातों को सुनते रहिए। तो चलिए पहले वृद्धि और विकास में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, दोनों को हम एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। आप लोग एग्जाम्पल में समझते रहिए, अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से मेरे बातों को सुनिए आप लोग। जैसे वृद्धि क्या होता है, जैसे देख लीजिए आप कि कोनो गांव में मतलब मान लीजिए कोई सपोज कोई गांव है, उस गांव में कि जन्म दर अधिक हो रहा है। जन्म दर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो यह क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्या हो रहा है, वृद्धि हो गया। वही जन्म हुए बच्चे जो है ना मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वह विकास हो गया। अगर जो विकास का जो अर्थ होता है ना वह सकारात्मक परिवर्तन होता है, न कि नकारात्मक परिवर्तन। जो विकास तभी हो सकता है मनुष्य में जब सकारात्मक परिवर्तन मनुष्य के अंदर हुए, मतलब कुछ अच्छा बदलाव हुए। नेगेटिव बदलाव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बदलाव हो ही होना चाहिए, उसके बाद विकास होगा। आप लोग घर में भी देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आप लोग घर में भी देख लीजिए कि आप लोग पहले जो रहते थे ना छोटा सा घर में रहते थे। आप लोग मतलब आप जो है ना बहुत अच्छे वाला घर बना लिए, मतलब बिल्डिंग का बना लिए, अच्छे अच्छे घर बना लिए। तो यह क्या हुआ, विकास हुआ, सकारात्मक परिवर्तन हुआ ना। विकास जब तक नहीं हो सकता जब तक मानव के जो गुण है ना उसमें सकारात्मक परिवर्तन न हो जाए। तो विकास तो ये समझ में आ गया। अब वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या होता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। दोनों का मतलब तो फिलहाल चेंजेस से ही है। दोनों का मतलब क्या है, चेंज से ही है। दोनों का मतलब जो है ना परिवर्तन से ही है। तो विकास और वृद्धि, विकास क्या मतलब, विकास जो है ना कि नकारात्मक गुण जो आएगा तो वो कभी विकास नहीं कहलाएगा। जो मनुष्य में नकारात्मक गुण जो आएगा ना वो कभी विकास नहीं कहलाएगा। नकारात्मक गुण जो आएगा वो वृद्धि कहलाएगा। जैसे सपोज कोई मान लीजिए कोई बच्चा है, वह कोई गलत काम कर रहा है, कोई निगेटिव मतलब क्या वो निगेटिव कोई परिवर्तन कर रहा है, तो क्या वृद्धि कहलाएगा, विकास कभी नहीं कहलाएगा। विकास जब भी कहलाएगा जब मनुष्य के मतलब क्या बोलते हैं उसको पॉजिटिव परिवर्तन हुए। विकास तभी हो सकता है जब मनुष्य को पॉजिटिव परिवर्तन हुए, उसके बाद ही विकास हो सकता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य में पॉजिटिव परिवर्तन न हुए। तो आप लोग तो समझ गए विकास और वृद्धि क्या होता है। विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य में सकारात्मक परिवर्तन न हो। आप वृद्धि में नकारात्मक भी हो सकता है। वृद्धि क्या, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको पढ़ने लिखने के बजाय मतलब कोई गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, चमारी कर रहा है, मतलब कोई सा भी गलत काम कर रहा है, तो वो क्या किस में जाएगा, वो वृद्धि में जाएगा। चेंज तो हो रहा है लेकिन उसके गुण जो है ना नकारात्मक गुण चेंज हो रहा है, निगेटिव गुण चेंज हो रहा है, पॉजिटिव गुण चेंज नहीं हो रहा है। तो यह क्या किस में जाएगा, वृद्धि में जाएगा। आई होप आप लोग को विकास और वृद्धि में आप कभी दिक्कत नहीं होगा। एक आता है मानव विकास सूचकांक। एक क्या आता है, मानव विकास सूचकांक जो आता है ना वो क्या होता है। जैसे देखिए इस चैप्टर से एक मानव विकास सूचकांक पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव दोनों में पूछ लेता है मानव विकास सूचकांक। आप लोग मेरी बातों को समझिए। देखो मानव विकास सूचकांक क्या होता है, एक मतलब समझ लिए कि स्कोर होता है। स्कोर होता है जिससे कि हम माप सकते हैं कोई सा भी देश को, वह देश कितना विकसित कर रहा है, वह कितना विकासशील है या कितना विकास कर गया वह देश। तो इसका जो स्कोर होता है ना वो 0 और 1 के बीच में, 1 के जो जितना नज़दीक रहेगा ना वो उतना विकसित देश होगा। 1 के जो जितना नज़दीक रहेगा वो उतना विकसित देश होगा। यही है कि एक मानव विकास सूचकांक एक मापक होता है जिसके द्वारा किसी देश को हम मतलब वहाँ माप सकते हैं कि वो देश कितना विकास कर रहा है, कितना विकासशील है, यही माप सकते हैं। स्कोर होता है। जो मानव विकास सूचकांक जो निर्मित किया था ना, यह
एक और शास्त्री थे महबूबुल हक, या पाकिस्तान के थे। मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया था, किसने किया था? एक और शास्त्री थे, कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, डॉक्टर महबूबुल हक। यही जो था ना, और शास्त्री को निर्मित किया था, सॉरी, मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया था और शास्त्री था। अगर ये पूछ लेते इसका जो संबंध था ना, और शास्त्र था, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। आई होप आप लोग को मानव विकास सूचकांक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न, आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, सब प्रश्न को आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिए। यही सब प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इससे बार आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। आप लोग जो है सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न हो, क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए में नॉर्वे की, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन नंबर सी में नीदरलैंड की, ऑप्शन नंबर डी में स्विट्जरलैंड की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे कौन सा देश है? नॉर्वे देश है। आप लोग मानव विकास सूचकांक आई सो अच्छी तरह से जान गए होंगे। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास सूचकांक एक मतलब स्कोर होता है, जिससे कि मतलब किसी देश के माप सकते हैं हम, कि वहाँ देख सकते हैं कि विकास कर रहा है या विकासशील है या विकसित देश है। इसी को माप सकते हैं। या जितना जीरो के करीब रहेगा वो उतना कम विकसित रहेगा, जितना 1 के करीब रहेगा ना वो अति विकसित रहेगा देश। तो यही है कि मानव विकास सूचकांक भी आपको समझ में आएगा। मानव विकास सूचकांक जो निर्मित किया था ना, वह डॉक्टर महबूबुल हक किया था। वह मूल निवासी कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। लेकिन उसका संबंध जो था ना, अर्थशास्त्र से था। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू। यही सब प्रश्न है ना, बहुत एग्जाम में पूछा जाना है, जो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी था। ऑप्शन नंबर ए में भारत का, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर सी में अफगानिस्तान का, ऑप्शन नंबर डी में इराक का। जो डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिए, ताकि आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए में आकार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी में गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में आकार में स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी में गुण में साधारण परिवर्तन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है ना विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए, कि ताकि सभी प्रश्न का जो है ना आप लोग को अच्छे से आंसर याद हो जाए। आप लोग जो है ना लाइक करिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए। आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिए। आप लोग के पास जितना ग्रुप है आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में कौन सी कोटि है? ऑप्शन नंबर ए में है 126, ऑप्शन नंबर बी में 128, ऑप्शन नंबर सी में 127, ऑप्शन नंबर डी में है 129। जो 2005 में जो था ना भारत की मानव विकास सूचकांक, वह मतलब कौन सा स्थान पे था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा स्थान पे था? 126वां स्थान पे था 2005 में। जो भारत का जो मानव विकास सूचकांक था 2005 में 126वां स्थान पे था भारत। अभी जो है ना भारत 132वां स्थान पे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? विकासशील देशों की जनसंख्या, सामाजिक ढांचे, विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति में कौन प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में वित्तीय, ऑप्शन नंबर बी में मानवीय, ऑप्शन नंबर सी में प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी में सामाजिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? ऑप्शन नंबर ए में जापान, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइजीरिया जो है ना विकासशील है। कौन है विकासशील? नाइजीरिया जो है ना विकासशील है। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिए। आप लोग लाइक करिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते, लाइक कर दीजिए जल्दी में। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बहुत एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया था? ऑप्शन नंबर ए में रेतजेल, ऑप्शन नंबर बी में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर महबूबुल हक, ऑप्शन नंबर डी में अरुणभा घोष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मानव विकास सूचकांक निर्मित किसने किया था? डॉक्टर
महबूबुल हक ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। मानव विकास सूचकांक किसने निर्मित किया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि आप लोग जो सभी जितना प्रश्न आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के मूलभूत क्षेत्र है? जो मानव के जो है ना विकास के जो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर ए में है स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी में संसाधन, ऑप्शन नंबर सी में है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मानव के विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन हो जाएगा? यह सभी हो जाएगा। शिक्षा भी हो जाएगा, संसाधन भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आज का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए बाबू, कमेंट करिएगा ना तो सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग लाइक करिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन विकास का मतलब जो है ना स्तंभ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में क्षमता, ऑप्शन नंबर बी में सतत पोषणीयता, ऑप्शन नंबर बी में उत्पादकता, ऑप्शन नंबर डी में जनसंख्या। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मानव विकास का जो है ना स्तंभ नहीं है, कौन नहीं है? जो स्तंभ यानी क्या होता है? पिलर जो है ना मानव विकास का, वो जनसंख्या नहीं होता है। क्षमता भी होता है, सतत पोषणीयता भी होता है, उत्पादकता भी होता है। तो जनसंख्या जो है ना मानव विकास का स्तंभ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर बाबू कमेंट करते रहिए, कमेंट करिएगा ना तो तभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ऑप्शन ए में है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी में है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी में है जापान, ऑप्शन नंबर डी में है मिस्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मिस्र है ना उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सबसे अधिक मानव विकास वाला कौन सा देश है? नॉर्वे है। जो नॉर्वे है ना वो अति मानव विकास वाला देश है। नंबर 1 पे आता है नॉर्वे, दूसरा पे आता है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना मिस्र है। जो मतलब इसका भी सूची है सबसे नीचा में। ये जो ऑप्शन है ना ऑप्शन के हिसाब से जो है ना मानव विकास सूचकांक वाला जो उच्च मानव विकास वाला जो नहीं आता वो मिस्र नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या इनमें से कौन विकास का स्तंभ है? ऑप्शन नंबर ए में क्षमता, ऑप्शन नंबर बी में सतत पोषणीयता, ऑप्शन नंबर डी सी में उत्पादकता, ऑप्शन नंबर डी में इन सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो विकास का जो स्तंभ है ना, स्तंभ यानी पिलर जो है ना विकास का, जो मानव का विकास का जो पिलर है, क्षमता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी हो जाएगा, उत्पादकता भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिए बाबू, कमेंट करते रहिए। तो चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर भी नहीं करते, शेयर करिए। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग के पास जितना ग्रुप है ना, आप लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जितना ग्रुप है ना, आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग इसका जो है ना PDF अगर लेना चाहते हैं ना तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होते ही इसका जो है ना PDF हम प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। चाहे इस वीडियो का है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी टेलीग्राम पे जा सकते हैं। दोनों तरफ से टेलीग्राम पे जा सकते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे जहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? ऑप्शन नंबर ए में आगरा, ऑप्शन नंबर बी में पटना, ऑप्शन नंबर सी में चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी में सूरज। तो मध्यकालीन नगर जो है ना वो अपना आगरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मध्यकालीन नगर कौन सा? आगरा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में है 54.16%, ऑप्शन नंबर बी में है 55.20%, ऑप्शन नंबर सी में है 90.85%, ऑप्शन नंबर डी में है 53.02%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54.16% जो है ना वो स्त्री की साक्षरता दर है। कितनी है? 54.001 जो है ना 54.16 जो है ना वो स्त्री की साक्षरता थी। कब थी? 2001 में थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो 2001 में स्त्री की साक्षरता दर कितनी थी? 54.16%। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, केरल की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि केरल की साक्षरता दर कितनी है? 90.04%। ऑप्शन नंबर बी में है। 92.04%। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर सी में 47.55%। ऑप्शन नंबर डी में है 55.60%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92.04% जो है ना केरल की साक्षरता दर है। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 92.04%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 92.04%। तो चलिए आप लोग इसका जो है ना कमेंट करिए आंसर। 92.04% जो है ना आप लोग जल्दी कमेंट करिए, कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 2019 से 2020 में कितने लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे थे? ऑप्शन नंबर ए में 24%। ऑप्शन नंबर बी में 25%। ऑप्शन नंबर सी में 26%। ऑप्शन नंबर डी में 27%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 1999 से लेकर 2000 तक जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे वो कितना थे? 26%। कितना थे? 26%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1999 से लेकर 2000 तक कितने लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे थे? तो 26% जो थे ना लोग वहाँ के गरीबी रेखा के नीचे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी पर्सन का आंसर कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है 110। ऑप्शन नंबर बी में 120। ऑप्शन नंबर सी में 130। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भारत का जो मानव विकास सूचकांक है 132वां स्थान पे। अभी जो भारत है 132वां स्थान पे। कब है? 132वां स्थान पे भारत जो है ना मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी पर्सन का जो आंसर कमेंट करिए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते रहिए। आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? भारत में निम्नलिखित में प्रवास का धाराओं का प्रमुख है, धाराओं में प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए में नगर से नगरीय। ऑप्शन नंबर बी में ग्रामीण से ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी में ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर डी में नगर से ग्रामीण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ग्रामीण से जो है ना नगरीय प्रवास का जो भारत में बहुत अधिक प्रमुख है। इसका जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सोचते होंगे कि प्रवास होता क्या है? प्रवास क्या होता है? जैसे देखिए प्रवास का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रवास जो होता है ना आप लोग को कहीं मान लीजिए आप लोग कहीं के हैं, आप लोग सपोज मान लीजिए आप लोग दरभंगा के हैं। आप लोग मान लीजिए सपोज आप लोग दरभंगा के हैं। आप लोग को कहीं मान लीजिए कि दिल्ली में हम मान रहे हैं, आप लोग कहीं के, हमको पता नहीं है आप लोग कहाँ के हैं। तो हम मतलब सपोज मान रहे हैं कि हम आप लोग कोई दरभंगा के हैं। तो आपको कोई कहीं जॉब लगा, मान लीजिए दिल्ली में जॉब लगा, मान ले रहे हैं हम। आप लोग को अगर लगे तो और अच्छी बात है कि मान लें कि दिल्ली में आप लोग को जॉब लगा, तो आप लोग तो दिल्ली जाइएगा ना। जॉब लगा तो 100% है कि दिल्ली में जाइएगा ही। तो मतलब दरभंगा से जो आप दिल्ली गए ना उसी को बोलते हैं प्रवास। प्रवास का जो है ना एगो वीडियो आप लोग को अच्छा से प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए प्रवास के लिए। प्रवास का जो एगो है ना वीडियो आप लोग को अच्छा से प्रवास मतलब जो है ना उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए प्रवास के लिए। तो आप लोग यही से मतलब आप लोग समझिए कि जो गांव में जो लोग होते हैं ना, तो ग्रामीण यानी क्या होता है? गांव होता है। नगर यानी क्या होता है? शहर होता है। आप लोग तो ये तो अच्छे से जानते हैं। तो ग्रामीण जो होता है ना, ग्रामीण का जो मतलब वहाँ रोज़गार अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ग्रामीण से लोग जो है ना अधिक ज़्यादा जो लोग होते हैं तो वो शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं। ग्रामीण से कहाँ प्रवास कर जाते हैं? शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि ग्रामीण जो गांव होता है ना, तो गांव में मतलब अच्छे तरह से मतलब उसको रोज़गार प्राप्त नहीं होता है। तो वो चला जाते हैं कहाँ? शहर चला जाता है। शहर में उसे अच्छे तरह से रोज़गार प्राप्त हो जाता है। तो ग्रामीण से नगरीय जाते हैं लोग प्रवास के लिए। भारत में बोल रहे हैं कि मतलब और कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न 17 ही था, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। आप उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा।
तो इसका जो क्लास खत्म होते ही इसका जो जस्ट PDF है ना हम प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। क्लास खत्म होते ही जस्ट PDF है ना इसका जो प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ जाइए। इस वीडियो का जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं, आप लोग दोनों तरफ से जा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वही करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा राशि पर 17 को ही था, तो आप लोग जो है ना मंदिर लगाकर पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, आप लोग पढ़ते रहिए।